शबों को सुप्रभात। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुभद्रा इंस्टीट्यूट चतरा से आज मैं आपके लिए फिजिक्स का यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी और एनसीईआरटी के अनुसार लेसन तीसरा का एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। ये न्यूमेरिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक क्वेश्चन है, A current of 10 ampere is maintained in a conductor of cross section 10 to the power minus 4 meter square. If the number of density of free electrons be 9 into 10 to the power 28 per meter cube, calculate the drift velocity of free electron given the charge on electron E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी साफ दिख रहा है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन है और हम लोगों को जो दिया हुआ है आ करंट ऑफ 10 एम्पियर। बहुत लोग कहते हैं सर आप कैसे लिखते हैं, ये कितना दिया हुआ है? तो सिंपल सा चीज है, आ करंट ऑफ 10 एम्पियर। सॉल्यूशन, करंट दिया हुआ है आई 10 एम्पियर, करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर is maintained in a conductor of cross section 10 to the power minus 4 meter square. Area of cross section, that means A area दिया हुआ है cross section 10 to the power minus 4 meter square. If the number of यहाँ देखिए n number of density of free electrons be 9 into 10 to the power n is equal to दिया हुआ 9 into 10 to the power 28 meter cube per meter cube. Calculate the drift velocity of free electron. तो हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना है। हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ा, हम लोगों ने उसमें एक फॉर्मूला स्थापित किया। वो फॉर्मूला है we know that VD वेलोसिटी डी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी I बराबर NE इंटू ए। इसको हम लोगों ने पढ़ा, आज इसी पर ब्लैक से लिख देता हूं। I बराबर VD बराबर INE बाई ए। तो वैल्यू पुट करते हैं। I करंट कितना है? करंट 10 एम्पियर, एरिया 10 टू द पावर माइनस 4। करंट 10 एम्पियर, एरिया 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है? 10 माइनस 4 मीटर स्क्वायर। और एन दिया हुआ है 9 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। 9 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। और E का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इसी को सॉल्व करना है हम लोगों को। 10A एरिया 10 एम्पियर हो गया, 9 गुना 1.6, डिजिट को एक जगह लिख दे रहे हैं, 9 1.6 बस 2। उसके बाद इंटू यहाँ मीटर क्यूब है तो ये 2 है, ये कट जाएगा तो 1 मीटर यहाँ बच जाएगा। यहाँ 3 को सिर्फ काट रहे हैं तो 1 मीटर बच गया। 28 और 19 में 19 और 4 कितना हो गया? 23। 28 में 23 चला गया तो बच गया अपने पास कितना? 28 में 23 चला गया तो 10 का पावर 5 यहाँ बच गया कूलम पर मीटर। इसके बाद इधर देखते हैं 10, ये दशमलव ऊपर चला जाएगा तो इसको लिख देंगे 100 इंटू 9 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर 5 एम्पियर मीटर पर कूलम। एम्पियर मीटर पर कूलम।
16 नवा, ये 10 का पावर 5 ऊपर गया तो -5। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, एम्पियर को हम लोग तोड़ेंगे तो 16 नवा 144, 16 नवा 144 भाग देंगे तो 0.1 दे दी तो 1000, 144 को आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो 14 दूना 28, 7 चौका 28, 7 बार में 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2, 7 चौका 28 और 2 30 का 0 हाथ में 3, 7 3 10। इसका मतलब है कि 7 बार में नहीं जाएगा, 6 बार में जाएगा। 6 बार में डिवाइड कीजिए 6। एग्जाम में आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना होगा। 6 बार में 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2, 6 चौका 24 और 2 26 का 6 हाथ में 2, 6 और 2 8। डिवाइड घटाइए, 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, 9 में 8 गया 1, फिर ये 0.6, फिर एक 0 बैठा देंगे तो आ जाएगा आपका 1008 आया था, 288 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपके पास 9 12 1296, मतलब 9 बार में 1296, तो वही लगभग हो गया 0.69 गुना 10 का पावर। आप घर पे बिना कैलकुलेटर का यूज किए आप डिवाइड कीजिए और बनाइए। -5 मीटर पर सेकेंड, एक अंक के बाद दशमलव स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं तो 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और यही आपका कंप्लीट आंसर है। एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन था अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर इफ द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स be 9 × 10⁻28 per meter cube. Calculate the drift velocity of free electron given the charge on electron E is equal to 1.6 × 10⁻⁻19। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है I बराबर करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर, N दे दिया है 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब और A दे दिया है आपका 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो हम लोग ये जानने के बाद, ये दे दिया है उसको जानने के बाद, इसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा VD इक्वल टू I बराबर I/NEA। वैल्यू पुट कर देने के बाद डिजिट को एक जगह और 10 टू द पावर वाले को एक जगह कैलकुलेट कर दिए। कैलकुलेट करने के बाद ऊपर 100 आया, नीचे 144। आपके सामने मैंने डिवाइड किया तो है 0.69। अब कोई भी आंसर फिजिक्स में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो एक अंक के बाद दशमलव को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो 6.9 × 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। होमवर्क के लिए बस एक ही चीज दे देते हैं आपको, करंट दे देते हैं 25 एम्पियर और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं 7.5 × 10⁻23 पर मीटर क्यूब और एरिया दे देते हैं 10 का पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो छोटा छोटा न्यूमेरिकल, बस फॉर्मूला पर फोकस और आसानी से ये बनता रहेगा। धन्यवाद।